बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ अल्लाह की रहमत से आप सब लोग खुश और आबाद होंगे अपने घरों में। तो आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ कीमा करेले, जिसके लिए चाहिए मुझे आधा किलो कीमा, आधा किलो करेले, प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, काली मिर्च का पाउडर, हरा धनिया, हरी मिर्च और हाफ़ कप कुकिंग ऑयल। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और बहुत ही आसान है, तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेशर कुकर मैंने ऊपर रख दिया है, जिसमें मैंने आधा किलो कीमा डाल दिया और 1 गिलास पानी। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी दो प्याज, 1 टमाटर और 6 से 7 जवे लहसुन के। तो ये मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी 2 बड़ी इलायची, ब्लैक कलर की जो होती है, इसका फ्लेवर और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। किसी भी सब्ज़ी में डाल लो, किसी भी गोश्त में डाल लो। तो अब मैं इसमें डालूँगी 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून इसमें डाल दूँगी नमक और 1/4 टीस्पून इसमें डाल दूँगी हल्दी पाउडर। और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी और इसको कवर कर दूँगी प्रेशर कुकर को तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए। इतनी सीटी काफ़ी है इसकी। तो अब इसका चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, वेट कर रही हूँ इसकी गैस ख़त्म होने के। जैसे ही गैस इसकी ख़त्म होगी तो हम इसको खोलेंगे बहुत ही एहतियात के साथ। तो ये देखिए माशाल्लाह इसका जो पानी है बिल्कुल खुश्क हो चुका है और ये बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुका है कीमा और सारे मसाले। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी कुकिंग ऑयल, हाफ़ कप से कम डालूँगी क्योंकि ज़्यादा कुकिंग ऑयल मैं नहीं इस्तेमाल करती। तो इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से फ्राई करूँगी, बहुत अच्छे तरीके से भून लूँगी तेज़ आंच पे। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी हाफ़ टेबल स्पून ब्लैक पेपर। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी, इसकी बहुत अच्छे तरीके से भुनाई करूँगी। ये देखिए ये बिल्कुल इस फाइनल हो गया है और अब इसको मैं कवर करके रख दूँगी। तो चले चलते हैं करेले फ्राई करने। तो कढ़ाई मैंने ऊपर रख दी है, इसमें डाल दिया मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल और इसको गर्म होते ही मैं इसमें डाल दूँगी करेले। और करेलों को बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई करना है, यहाँ तक कि ये सुनहरे गोल्डन हो जाए, बहुत खूबसूरत कलर आ जाएगा इनका गोल्डन। तो अब मैं काट लेती हूँ प्याज और टमाटर, 1 प्याज और 1 टमाटर। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ये प्याज और टमाटर मैं इसलिए काट रही हूँ, जब मैं कीमा और करेले मिक्स करूँगी तो साथ ही ये भी डाल दूँगी। और टमाटर का पानी और प्याज का ये इतने अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाते हैं और इनका इतना अच्छा मतलब फ्लेवर आता है, आप सोच भी नहीं सकते। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े के बनते हैं। तो चले चलते हैं करेले चेक करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरती से हमारे करेले जो फ्राई हो चुके हैं, इनका कलर बहुत खूबसूरत आ गया। तो अब इसको निकाल लेते हैं हम प्लेट में। तो सारे करेले हमने प्लेट में निकाल लेने, बहुत ही एहतियात के साथ, कहीं छींट ना लग जाए। तो ये मैंने कीमा ऊपर रख लिया है चूल्हे के। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी करेले, जो कि बहुत अच्छे तरीके से पक चुके हैं करेले भी और कीमा भी। और अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 प्याज और 1 टमाटर और 2 सब्ज़ मिर्च। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से हल करूँगी, हल्की आंच पे, बहुत हल्की आंच पे इसको बहुत अच्छे तरीके से मैंने हल करना है। और हल करने के बाद मैं इसको कवर कर दूँगी बहुत ही हल्की आंच पे, तकरीबन 7-8 मिनट के लिए, काफ़ी बिल्कुल हल्की आंच पे। तो अब देखते हैं 7 से 8 मिनट गुजर जाने के बाद देखिए माशाल्लाह बहुत ही शानदार तरीके से सब कुछ पक चुका है। जो प्याज डाला था, जो टमाटर डाला था, देखिए वो बिल्कुल पक चुका है। तो अब चलते हैं इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। तो ये देखें ये हमारी आज की रेसिपी बनके तैयार है। ये बहुत ही मज़ेदार, इसको आप नान के साथ खाएं, इसको आप तंदूर की रोटी के साथ, बेशक इसको आप पराठों के साथ खाएं। ये बहुत ही मज़े की, आप प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।